बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र है। आज के दिन कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज के दिन ही उन्हें भीतर का ज्ञान प्रकट हुआ था। आज के दिन ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आज का ये पावन पवित्र दिन, आज के दिन कोई व्यक्ति कुछ शुभ कार्य करता है तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे सुखद पलों का एहसास उसे मिलता है। बुद्ध भगवान बुद्ध हो जाना, उनका बुद्ध होना बहुत ज्यादा महत्वकारी है। कैसे हुए वो बुद्ध, कैसे हुए वो शुद्ध? शुद्धोदन उनके पिता का नाम। शुद्धोदन से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। एक कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार जिनका नाम तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक जाने की एक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? वो यात्रा जैसे ही जन्म हुआ ना, जिस पल में जन्म हुआ उसी पल एक योगी, एक आचार्य उस आंगन में आए और उस आचार्य ने, उस योगी ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। राजा शुद्धोदन हिल जाते हैं और राजा शुद्धोदन प्रतिपल भयभीत होते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे सन्यासी नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे सम्राट बनाना है, राजा बनाना है। मेरा बच्चा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो एक सन्यासी कदापि नहीं होगा। और हर दुख से उसको बचा कर रखने का प्रयास किया, हर तकलीफ से उसे बचाया, एक ऐसा राजमहल बना दिया जहां पर कोई दुख और दर्द छू ना पाए उसे। और 19 वर्ष की आयुष में उनकी एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर दी गई। राजकुमारी थी, राजकुमारी यशोधरा। शादी हो गई, जिंदगी चल रही थी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हो गया। एक दिन उसने अपने सारथी को बोला कि चलो अभी मुझे राज्य में एक चक्कर लगा करके आना है, घूमना है, बहुत समय हो गया, कहीं घूमने के लिए नहीं गए। घूमने के लिए सारथी लेकर के गया। राजा की आज्ञा नहीं थी, लेकिन सारथी विवश हो गया उसकी जोर जबरदस्ती करने से। वो निकले और जैसे ही राजमार्ग में पहुंचे, उन्होंने पूछा कि ये कौन है? सारथी एकदम चौंका कि किसको बोल रहे हो आप? बोला ये जो जा रहा है, ये बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा है। बोला इसकी स्किन एकदम ऐसी ढीली ढीली सी कैसे पड़ गई है? बोला हो जाता है, सारथी जवाब देता है, ये जो बहुत लंबी उम्र कोई जीता है तो हो जाता है। राजकुमार ने अपने आप को देखा, अपने आप हाथों को देखा, पैरों को देखा। राजकुमार बड़े सुंदर और खूबसूरत थे। राजकुमार कहने लगे क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? सारथी, बोलो सारथी, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? हाँ युवराज, एक उम्र, एक पड़ाव पार कर लेती है, बुढ़ापे में तो ऐसा होना ही पड़ता है। अच्छा हाँ। फिर थोड़ी दूर और घूमे। फिर उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति जो तड़फ रहा है, करहा रहा है दर्द से, पूछा ये कौन है? उसे आज दिन तक दर्द का नामो निशान ही पता नहीं था। उसने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं था, एकदम जो जर्जरित, जिसकी चूड़ियां फैली हो, जो बहुत अति बीमार हो। जब भी कोई राज्य में भी कोई दर्द और बीमार होता तो उसको एक साइड में, एक कहीं ऐसी जगह पर ले जाया जाता कि गौतम को पता ही ना चले, सिद्धार्थ को पता ही ना चले। ये वहां के महाराजा यानी उनके पिता का आदेश था। और फिर उसको लेकर के पूछा कि ये कौन है, ये जो दर्द
हाय हाय कर रहा है। बोला महाराज युवराज, ये पीड़ित है, ये रुग्ण है। रोगियों को देखा, तड़फ गया। बोला क्या, ये क्या है, ये क्यों होता है? बोला ये तो किसी को भी हो सकता है। अच्छा, तो कभी मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? हाँ, तुम भी बीमार पड़ सकते हो। एकदम से हिल गई अंतरात्मा। फिर थोड़ी दूर गए और एक वाइट कपड़े में लपेटा हुआ एक व्यक्ति को 4 लोग उठा करके जा रहे थे। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे थे। और एकदम से फिर सारथी, सारथी रथ रोको। सारथी अंदर से भयभीत थे कि क्या कहूं, कैसे जवाब दूं, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि हर बात का जवाब देना ही पड़ रहा है। बोला सारथी ये क्या है? बोला कि ये तो मुर्दा है, मृत हो चुका है, मर चुका है। क्या मतलब? अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी आत्मा निकल चुकी है, अब ये मुर्दा है, इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसे कैसे? हाँ, तो एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। बोला युवराज, संसार के हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। और बस अंदर में हलचल मच गई, अंदर में हलचल मच गई। और कहा सारथी रथ वापस लो। आ गया राजमहलों में। ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। ये सारे सुख, ये सुविधाएं सब निरर्थक, पूरा जीवन खराब। बहुत बेचैन हो गए गौतम, सिद्धार्थ बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अंदर 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 बहुत सारे प्रश्न हैं। इतना दुख है संसार में, इतना दर्द है संसार में, इस दर्द की कैसे मुक्ति मिलेगी? वो बार बार यशोधरा से अपना दर्द पूछते हैं कि इतना दर्द क्यों है यशोधरा, इतनी तकलीफ क्यों है? इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे मन में। यशोधरा, मेरा मन नहीं लगता है कहीं पे। यशोधरा ने कहा स्वामी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो यशोधरा। स्वामी, मेरे पास तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो मुझे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जाना पड़ेगा। एक सन्यासी मिले, दर्शन हुए, बोला कि शायद उस सन्यासी के पास मेरे प्रश्नों का समाधान होगा। यशोधरा ने कहा स्वामी, मैं तुम्हें अपनी आंखों से जाता हुआ नहीं देख पाऊंगी। हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने मत जाना। यशोधरा ने दिल से आज्ञा दी थी, कोई भी महापुरुष किसी को ठुकराकर चोरी चुपके नहीं जाता है। यशोधरा ने उसे आज्ञा दे दी थी और वो महापुरुष चले गए, जंगलों में गए। जंगलों में जाने के बाद अनेकों मठों में गए, अनेकों साधना विधियां उन्होंने की। 1800 ध्यान साधना योग के प्रयास उन्होंने किए। उन्होंने जो 8 अवस्थाएं समाधि की थी वो भी उन्होंने प्राप्त कर ली। बहुत साधना की, क्योंकि वो एक ऐसे तीव्र बुद्धि के मालिक थे। इतनी क्षमताएं उनमें थी। वो पुण्य लेकर के जन्मा वो बच्चा, उसने सब कुछ पार किया, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, मन में वो आनंद नहीं है। इतना सब होने के बाद भी कुछ तो है जो उनको समझ आ रहा था कि पूर्ण नहीं है। वो पहुंचे, जब सब साधनाएं समाप्त हो गई, सब कुछ, तो उन्होंने एक निर्णय किया कि अब कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे कुछ और विशेष साधनाएं प्राप्त करनी है, कुछ विशेष साधनाएं। अब किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। उन्होंने सब छोड़ दिया, इवन किसी से भोजन लेना भी छोड़ दिया। 6 साल तक उन्होंने सब चीजों का त्याग कर करके एक गुफा में रहे। एक दिन गुफा से बाहर निकले, नीलांजना नदी के पास, जिस नदी के पास उन्होंने साधना की, उस नदी को वो पार नहीं कर पाए। खड़े हो गए, बैठ गए, एकदम से डावाडोल हो गए। किसी बच्ची ने उनसे पूछा, उनके मुंह पर कुछ छींटे डाले पानी के, पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
बोला कि मुझे दुख का कारण खोजना है, कि दुख क्यों है, दुख से मुक्ति का उपाय खोजना है, मुझे मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा। उस बच्ची ने कहा कि जब शरीर ही नहीं होगा तो क्या खाक मुक्ति का उपाय खोज पाओगे? क्या दुनिया को खाक दुखों से मुक्त कर पाओगे? बस वो शब्द उस बच्ची के उनके दिमाग में घूमने लगे। वो कुछ लेकर के आई थी, उसके पास खीर थी। उस बच्ची ने कहा खीर खा लो, और उसने सब छोड़ करके खीर खा ली। और खीर खाने के बाद उनके कुछ भक्त थे, कुछ शिष्य थे। उन शिष्यों ने कहा कि तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तुमने खीर खा ली, धिक्कार तुम्हारी आत्मा को। जब तक वो कुछ नहीं खा रहे थे तब उन्होंने उनको पूजा, लेकिन जैसे उन्होंने खाया तो उन्होंने भ्रष्ट कह के वो छोड़कर चलने जाने लगे। बुद्ध ने कहा मैं भ्रष्ट नहीं हुआ हूं, शरीर एक माध्यम है। उन्होंने मध्यस्थ मार्ग दिया, और उसके बाद उनके भीतर में उन्हें एक आवाज आई कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा का ज्ञान तो स्वयं में ही है। अभी तक बहुत घूमा हूं, बहुत भटका हूं, अभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शांत मन से बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद की, संकल्प लिया कि या तो यहां बैठने के बाद मेरी मौत है या मुझे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सारी पकड़ छोड़ दी, सब छोड़ दिया, आंखें बंद। अभी तक बहुत पकड़ थी। सब छोड़ने के बाद आंखें बंद की, ऐसा दृढ़ संकल्प कि आकाश में चांदनी छिटक रही है और यहाँ पर अंतर्हृदय में प्रकाश का जन्म हो गया, और ज्ञान का, बौद्धित्व का, केवल ज्ञान का वो रोशनी, वो सूर्य उदय हो गया। उस चांदनी में भी एक ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, भीतर के चांद का खिल जाना। बड़ा अद्भुत दृश्य था, और सब कुछ प्राप्त कर लिया उन्होंने अपने आत्म ज्ञान के बल पर। वो आत्म ज्ञान हम सब में प्रकट हो, जो बुद्ध को प्रकट हुआ। वो गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए, और उन्होंने हजारों लाखों लोगों का उद्धार किया, कल्याण किया। बुद्ध जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा पर आपके लिए बहुत सारी सद्बुद्धि लेकर के आए, क्योंकि बुद्ध वो होता है जो बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, जो बुद्धि में जीता है। जो बुद्धि में जीता है वो कौन होता है? जो बुद्धि में जीता है वो तार्किक होता है, और तार्किक सदैव दुखी होता है। और जो बुद्धि से ऊपर उठ जाता है वो कौन होता है? वो बुद्ध होता है। और जो बुद्धि से नीचे लेवल पर रहता है वो बुद्धि होता है, और जो बुद्धि से ऊपर उठ जाए वो बुद्ध। हम सभी बुद्धि से ऊपर उठ करके विवेक और समाधि में जिए, एक दूसरे की सहानुभूति में जिए, करुणा में जिए, अहिंसा में जिए। बुद्ध पूर्णिमा मनाना तभी सार्थक है। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।